अगर मान लीजिए हम बहुत अमीर हैं, शीर्ष स्तर पर खड़े हुए हैं, उसको मेंटेन कैसे करें कि हम शीर्ष पर बने रहें। अब समझिए इस बात को। तो आपका जो मूल प्रश्न है कि इसको मेंटेन कैसे किया जाए, तो हमें वापस उस स्थिति को देखना पड़ेगा जिस पर आप खड़े हैं, जो आपका वजूद है। वो वजूद डिजाइन कैसे हुआ है, उस वजूद को बनाया कैसे गया है। सबसे पहले मुद्दा ये है, आपकी अगर नींव कमजोर है मकान की, आपने मकान बना लिया और एक थोड़े से भूकंप के झटके से पड़ोस के मकानों को कुछ नहीं हुआ, आपके मकान डैमेज होता है, तो इससे मतलब यह है कि आपकी नींव कमजोर थी। तो आप जिस शीर्ष पर पहुंचे कैसे हैं? जिस शीर्ष पर आप पहुंचे कैसे हैं, पहली बात। दूसरा, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, दूसरी बात। तीसरी बात, आपका डेडिकेशन, आपकी ऑनेस्टी उसके साथ कितनी है। और चौथा, क्या वो एग्जिस्ट करने लायक है। दुनिया प्रतिपल बदल रही है। आज जो सबसे धनवान है वो कल नहीं था, और जो कल होने वाला है वो ये नहीं होगा। चीजें बदल रही हैं। सो इन दिस कंडीशन, सबसे पहला जो आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूं वो ये कि बुनियाद कैसी है, किस बुनियाद पर आप शीर्ष पर पहुंचे हैं, ये बहुत मायने रखती है। अगर आप शॉर्टकट से पहुंचे हैं, जुगाड़ लगा के पहुंचे हैं, अगर आप कुछ तो भी गफलत करके पहुंचे हैं, तो आप बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिक। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। दो तरीके की इंडस्ट्रीज डिजाइन होती हैं, कंपनीज डिजाइन होती हैं, बिजनेसेस डिजाइन होते हैं। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये बहुत कीमती बात आपसे कह रहा हूं, बहुत कीमती। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अधिकतर लोग ये बात नहीं बताते, न कहते हैं। और मैं चाहता हूं कि लोगों तक वो सारी बातें पहुंचे जिन्हें लोगों को जानना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। आज के परिदृश्य में जो सबसे मूल बात है, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है, आपने देखा होगा जब मार्केट में उछाल होता है, आप समझिएगा मेरी बात को, जब मार्केट में उछाल होता है उस समय, जैसे मान लीजिए मास्क, जब कोरोना आया तो मास्क बेचने शुरू हुए और सब लोगों ने मास्क बेचे। जिसका कोई काम नहीं था उसने भी मास्क लटका लिया और मास्क बेच रहा था वो, राइट। उस समय जिन लोगों ने मास्क पर व्यापार किया, जिनको करना भी नहीं आता था वो भी, जिनको नहीं करना आता था वो भी कर रहे थे। लेकिन जब कोरोना जैसी स्थिति खत्म हो गई तो फिर उनका व्यापार बंद हो गया। लेकिन वो लोग जो ओरिजिनली मास्क का व्यापार कर रहे थे वो आज भी कर रहे हैं। एक बात, अभी इसको पूरा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। एक बात। दूसरी बात, जब ग्रोथ बहुत अच्छी है, बाजार बहुत अच्छा है, तब कोई दुकान खोलता है तो उसकी दुकान बिना खर्च के चल पड़ती है। लेकिन जब मंदी आती है तो जिसकी दुकान बहुत तेज चल रही होती है, जिसके खर्चे बहुत बड़े होते हैं, जिसका स्टाफ बहुत बड़ा होता है, जिसने सारी चीजें फैला रखी हैं, उस व्यक्ति को अपनी छटनी करनी पड़ती है, क्योंकि उसको बिजनेसेस के पूरे आइडियाज नहीं होते। और कई बार वो कंपनी, वो दुकान, वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। लेकिन जो लोग मंदी के दौर में शुरू करते हैं अपने व्यापार को, मंदी के दौर में शुरू करते हैं अपने कार्य को, मंदी के दौर में अपनी चीजों को बड़ा करते हैं, ध्यान रखना वो लोग के डूबने के, खत्म होने के आसार 99.99% बिल्कुल नहीं होते। क्या कारण है इसका? इसका सबसे बड़ा कारण है, जब उन्होंने मंदी में शुरू किया तो हर चीज को उन्होंने कम चीज में ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए डिजाइन लगाया। उन्होंने कम लोग लगाकर ज्यादा काम किया, उन्होंने कम संसाधनों में ज्यादा काम करने की कोशिश की। वो कम संसाधन में ज्यादा आउटपुट निकालने वाले लोग थे,
उन्हें मालूम था ये काम ऐसे हो सकता है, तो जब मंदी आई तो उनको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको मालूम था हाउ टू डू। वो जो काम 5 लोगों से करा रहे थे बिना मंदी के दौर में, जिन्होंने शुरू किया वही काम वो 50 लोगों से करा रहे थे। जाहिर सी बात है जब मंदी आएगी तो 50 लोग वाले हार जाएंगे, क्योंकि उनको मंदी में काम करना नहीं आता। लेकिन जिन लोगों ने मंदी में काम शुरू किया वो लोग सक्सेस हो गए, उनकी फैक्ट्रियां, उनकी दुकानें कभी बंद नहीं हुई। फिर आपकी डिजाइनिंग क्या है, आपका बिजनेस, आपकी जो भी चीजें, डिजाइनिंग क्या है? कहीं वो फेक तो नहीं है, आर्टिफिशियल ग्रोथ तो नहीं है। आर्टिफिशियल ग्रोथ बहुत बहुत मायने रखती है साहब। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, यूट्यूब, फेसबुक में लोगों के सब्सक्राइबर होते हैं, तो जो सब्सक्राइबर होते हैं लाखों में, करोड़ों में भी देखने को मिलते हैं। आप सोचते होंगे अरे वाह, इनके तो 10 लाख सब्सक्राइबर हैं। लेकिन आज आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं कि वो 10 लाख सच्चे हैं या झूठे हैं। ये पता लगाने का एक छोटा सा जरिया आपको बताता हूं। जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, अगर वो कोई पोस्ट करेगा तो 10,000 लाइक कमेंट्स तो नॉर्मली होंगे। लेकिन अगर 10 लाख सब्सक्राइबर हैं और 25, 50, 100 उस पर लाइक कमेंट्स आदि इत्यादि, तो समझ लेना सारा फेक है। जो आपको गिनती दिख रही है वो फेक है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से मार्केट, इसी तरह के स्ट्रेटजीज, इस तरह की चीजें ही डिजाइन करती हैं, हर जगह पर ये शो करता है, और ये समझना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो आप जैसे अब आपके प्रश्न से एक उदाहरण, यही ताजा उदाहरण, जैसे आप हो सकता है शायद आपने इस संदर्भ में ही प्रश्न किया हो, आप अडानी के बारे में हो सकता है ना? तो वो भी वही है, पब्लिक का पैसा, बीपीओज और सारी चीजें, व्हाटएवर। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। हालांकि अभी उसके साथ कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी है। He can survive, it will take time। तो लेकिन एकदम डाउन आ जाना तीसरे नंबर से बड़ी बात है, क्योंकि सारा पैसा मार्केट का लैप्स कर गया। तो ये चीजें मायने रखती हैं। धन्यवाद।